एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आपके भीतर के वे गुण जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। यही गुण आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं और हर जीत को और अधिक मूल्यवान बनाते हैं। यह वीडियो आपके उम्माना बाब विशेष से पहम दशाके आम आदमी सकते हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपा है वह मार्गदर्शन जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दुनिया में हर कोई सफलता की तलाश में है, लेकिन क्या असली सफलता बाहरी चीजों में है या हमारे भीतर छिपे उन गुणों में जो हमें मजबूत और अद्वितीय बनाते हैं? कल्पना कीजिए, जब आप कठिन परिस्थितियों में वह भी शांत रह पाते हैं, जब आप गलतियों को माफ कर आगे बढ़ते हैं और जब आपके आत्मविश्वास से लोग प्रेरित होते हैं, तब आपका जीवन कितना बदल सकता है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक बार सोचिए, क्या आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपनी सीमा को तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वह सभी राज छिपे हैं जो आपको ना केवल प्रगति की राह पर ले जाएंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की ताकत भी देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपका नजरिया, आपका जीवन और आपका भविष्य बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए कुछ विशेष गुण आपके भीतर पहले से मौजूद हो सकते हैं? अगर आप इन गुणों को पहचान उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे 12 ऐसे अनमोल गुणों की जो ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व को चमकाए, बल्कि जीवन में हर कदम पर सफलता, शांति और संतोष की दिशा में आपको मार्गदर्शन देंगे। चाहे वह आत्मविश्वास हो, माफी का गुण या फिर ज्ञान की खोज, यह सभी गुण आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चले और जाने कि कैसे यह गुण आपको एक बेहतर इंसान और एक सफल जीवन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सफलता और खुशी, आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के कौशल, क्षमताओं और निर्णयों पर विश्वास करता है। यह ना केवल आत्मसम्मान से जुड़ा होता है, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस भी प्रदान करता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को किसी भी स्थिति में खुद को उत्तम मानने की आवश्यकता होती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने आत्म मूल्य और क्षमता को समझता है और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहता है। आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है और यह आत्म समीक्षा और आत्मसमर्पण से जुड़ा है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप में अपनाते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास की भावना और मजबूत होती है। आत्मविश्वास व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार है, जिसमें उसकी कमजोरियां भी शामिल हैं, और फिर भी वह अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी और संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। यह मानसिकता उसे किसी भी मुश्किल स्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देती है, क्योंकि वह जानता है कि वह खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति को निर्णय लेने में स्पष्टता मिलती है, क्योंकि वह अपने विचारों और निर्णयों में संकोच नहीं करता। यह उसे नई स्थितियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है और असफलताओं को भी सीखने के अवसर के रूप में देखता है। आत्मविश्वास व्यक्ति न केवल अपनी गलतियों से सीखता है, बल्कि अपने पिछले अनुभवों और क्षमताओं का उपयोग कर भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की दिशा में काम करता है। इस विश्वास के साथ वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और असफलताओं को अस्थायी बाधाओं के रूप में देखता है, न कि स्थायी रुकावट के रूप में। आत्मविश्वास का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि यह सामाजिक रिश्तों और कार्यस्थल में भी महत्वपूर्ण होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तो वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और अपने विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास की भावना विकसित होती है और कार्यस्थल पर उसे नेतृत्व की भूमिका निभाने का अधिक अवसर मिलता है। आत्मविश्वास व्यक्ति स्वयं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं और एक स्वस्थ और सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने विचारों, कार्यों और दृष्टिकोण में स्थिरता बनाए रखनी होती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं,
तो यह हमारे जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी कमियों को स्वीकारना, अपने आत्म मूल्य को समझना और अपनी क्षमताओं को पहचानना आवश्यक है। इससे हमें ना केवल अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंततः आत्मविश्वास जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो न केवल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। यह किसी पैसे नीपन बाहपाम आसानी भी स्थिति में मजबूत, संतुलित और सकारात्मक बने रहने की क्षमता देता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जब हम इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो यह हमें एक समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। विनम्रता एक ऐसी विशेषता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में नम्रता, सौम्यता और सम्मान की भावना को प्रकट करती है। यह गुण किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मूल्य और दूसरों के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। विनम्र व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए भी दूसरों की भावनाओं, विचार और परिस्थितियों का सम्मान करता है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जो हमें दूसरों से संवाद करते समय संयम, आदर और सौम्यता का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। विनम्रता के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित करता है और समाज में शांति, सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान की कमी हो, बल्कि यह उस व्यक्ति के आत्मविश्वास और शक्ति को प्रकट करने का तरीका है। विनम्रता से यह साफ संकेत मिलता है कि व्यक्ति दूसरों से अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता और वह अपनी स्थिति और सफलताओं को दूसरों से न हा पा मशामी आह उससे ऊपर नहीं रखता। यह उस व्यक्ति की महानता को प्रदर्शित करता है जो अपनी सीमाओं को स्वतंत्र समझता है और जो दूसरों को समान रूप से महत्व देता है। विनम्रता का व्यवहार उस व्यक्ति में यह क्षमता पैदा करता है कि वह गलतियों को स्वीकार करने, दूसरों से सीखने और अपनी कमियों को पहचानने में सक्षम हो। सभी रिश्तों में विनम्रता का अत्यधिक महत्व होता है। यह किसी भी प्रकार के संघर्ष और विवादों को शांति से सुलझाने में मदद करता है, क्योंकि विनम्रता से व्यक्ति दूसरों की राय और विचारों का सम्मान करता है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और स्वीकार करने में सक्षम होता है। परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर विनम्रता से अच्छे और मजबूत रिश्ते बनते हैं, जो सहयोग और समझ के आधार पर बनते हैं। इसके साथ ही यह जीवन में सशक्त और स्थिर सामाजिक नेटवर्क बनाने में सहायक होती है। विनम्रता आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से संबंधित है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी सफलता और स्थिति के बावजूद आदर और सौम्यता के साथ व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। यह एक मानसिकता है जो व्यक्ति को संतुलित और स्थिर बनाए रखती है और उसे जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। विनम्र व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में गहराई से सोचता है और वह दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ के साथ प्रतिक्रिया करता है। अंततः विनम्रता वह गुण है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक शक्ति और मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज और समुदाय के सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। विनम्रता से जीवन में शांति, समझ और सहयोग की भावना पैदा होती है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और हम दूसरों के साथ स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते अवतित हैं बना सकते हैं। निडरता एक ऐसी मानसिकता और गुण है जो व्यक्ति को अपने भय, संकोच और असुरक्षा से मुक्त करता है। यह डर का सामना करने और जीवन की चुनौतियों को साहस और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। निडर व्यक्ति वह है जो न केवल बाहरी परिस्थितियों, बल्कि अपनी आंतरिक चिंताओं और अवरोधों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। निडरता का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने डर का सामना करता है और उसे पार करने के लिए प्रयास करता है। निडरता से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, तो हम अपनी सोच और कार्यों में स्पष्टता प्राप्त करते हैं। निडरता हमें
असमर्थता और असफलता से डरने के बजाय उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। यह हमें जोखिम लेने की क्षमता प्रदान करती है, जो किसी भी बड़े कार्य या बदलाव के लिए जरूरी होती है। निडर व्यक्ति किसी भी असमर्थता से घबराता नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभवों और क्षमता से करने का रास्ता ढूंढता है। निडरता से समाज में बदलाव लाने की शक्ति भी उत्पन्न होती है। जब एक व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोण और कार्यों में निडर होता है, तो वह सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यह साहस उसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। निडर व्यक्ति किसी भी प्रकार के दबाव या आलोचना से डरने के बजाय विश्वासों के प्रति खड़ा रहता है और अपने कार्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखता है। निडरता आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। यह व्यक्ति को अपने आंतरिक भय, असुरक्षा और आत्मसंशय को पार करने में मदद करती है। निडरता से व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि वह अपने डर और विफलताओं को एक रुकावट के बजाय एक अनुभव मानता है। निडरता जीवन में आत्म विकास के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। निडरता का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब एक व्यक्ति निडर होकर अपने कार्य करता है, तो वह दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है और उन्हें भी साहस के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह समूहों और टीमों के बीच सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देता है, क्योंकि निडर व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करता है और टीम को प्रेरित करता है। अंततः निडरता जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। निडरता से हम अपने डर का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सहानुभूति एक ऐसी मानसिकता है जो व्यक्ति को दूसरों के भावना, विचारों और अनुभवों को समझने और महसूस करने की क्षमता प्रदान करती है। यह न केवल एक संवेदनशीलता है, बल्कि यह दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने और उनकी स्थिति को समझने का एक तरीका है। सहानुभूति का अर्थ केवल दुखी या कठिन परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाना नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझने और उसके अनुभवों का सम्मान करने की प्रक्रिया है। सहानुभूति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह हमें एक दूसरे के दर्द, संघर्ष और खुशी में साझीदार बनने का अवसर देती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने और समझने में सक्षम होते हैं, तो हम उसे अधिक सहायक, सहयोगी और समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। यह गुण हमें रिश्तों को मजबूत बनाने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और सामूहिक कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद करता है। सहानुभूति का आदान प्रदान हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और उनके अनुभवों को बिना किसी निर्णय के समझने की क्षमता प्रदान करता है। सहानुभूति का एक और पहलू यह है कि यह हमें अपनी सीमाओं और पूर्वाग्रहों से बाहर जाकर एक निष्कलंक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने स्वयं के विश्वासों और धारणाओं से परे जाकर विचार करते हैं, जिससे हमें जीवन की विविधताओं का गहरा समझ मिलती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों और टीम वर्क को भी प्रगति देता है। सहानुभूति से हम न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। सहानुभूति से मानसिक और भावनात्मक भलाईयाना के साथ जुड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो यह हमें आंतरिक संतोष और शांति का एहसास कराता है। यह जीवन में सकारात्मकता और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इसके अलावा सहानुभूति हमें दूसरों के दर्द को समझने में मदद करती है, जिससे हम उनके प्रति करुणा और दयालुता का भाव महसूस कर सकते हैं। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी खुद की मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखता है, क्योंकि हम सकारात्मक रूप से दूसरों से जुड़ते हैं। सहानुभूति का अभ्यास करने से हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। यह हमें दूसरों के साथ गहरे, सशक्त और सम्मानजनक रिश्ते बनाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम एक सकारात्मक और सामूहिक रूप से मजबूत समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सहानुभूति का यह आदान प्रदान हमें अपने उन व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक संतुलन और खुशी की अनुभूति कराता है, क्योंकि हम अपने और दूसरों के बीच सामंजस्य और समझ की भावना को बढ़ाते हैं।
अंततः सहानुभूति जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, कार्यस्थल हो या समाज में योगदान। यह न केवल हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमें स्वयं को समझने और दूसरों को समझने की क्षमता भी प्रदान करती है। जब हम सहानुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम एक अधिक सहयोगात्मक और समझदार समाज का निर्माण करने में योगदान करते हैं। माफी का गुण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानसिक शांति देने वाला गुण है, जो व्यक्ति को अपने दिल में नफरत, गुस्सा और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह केवल दूसरों को माफ करने का नहीं, बल्कि स्वयं को भी माफ करने की प्रक्रिया है। माफी से व्यक्ति अपने भीतर के बोझ को हल्का करता है और मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है, जिससे उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल बनता है। जब कोई व्यक्ति माफी का गुण अपनाता है, तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और पूर्वाग्रहों या नकारात्मक विचारों से मुक्त रहता है। माफी से व्यक्ति अपनी दीनहीन स्थिति से बाहर निकलता है और व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर होता है। यह केवल दूसरों की गलती को स्वीकार करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने आंतरिक संघर्षों को समाप्त करने का एक तरीका भी प्रदान करता है। माफी का यह गुण व्यक्ति को अपनी आत्मा को हल्का करने, क्षमा करने और अच्छे रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है। माफी से हम अपने मन में जड़े हुए गुस्से और दुख को छोड़ सकते हैं, जो न केवल हमें मानसिक तनाव में डालते हैं, बल्कि हम रिश्तों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उसे अपने जीवन से मुक्त कर देते हैं और जब स्वयं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। माफी का मतलब यह नहीं है कि हम किसी की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपने नफरत के भावनाओं को छोड़ देते हैं और उसे सुधारने के लिए एक नया अवसर प्रदान करते हैं। माफी से हमें मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है, क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। यह हमें नकारात्मकता से बाहर निकालता है और हमें अपने भीतर की शक्ति और समझ को फिर से जगाने में मदद करता है। माफी से व्यक्ति के भीतर एक गहरी समझ और सहनशीलता विकसित होती है, क्योंकि वह यह समझता है कि हर इंसान गलतियां करता है और उन्हें सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। यह भावना व्यक्ति को विनम्र बनाती है और उसे अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का साहस देती है। माफी का गुण केवल वही व्यक्तिगत शांति के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उन्हें मौका देते हैं कि वे अपने आप को सुधारे और हम दोनों के बीच और तय समर्पण और विश्वास का एक नया रास्ता खुलता है। माफी से एक नया रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, जो समझ, सम्मान और सामंजस्य से भरा होता है। यह एक ऐसा गुण है जो सभी प्रकार के रिश्तों, परिवार, मित्रों, कार्यस्थल या समाज में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। सान रूप से माफी व्यक्ति को अपनी आत्म स्वीकृति की ओर भी अग्रसर करती है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं, तो हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता और गलतियां करना मानव स्वभाव है। इस प्रक्रिया से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। माफी से हम आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हुए और उन्हें सुधारते हुए एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ते हैं। अंततः माफी का गुण जीवन में शांति, संतुलन और स्वस्थ रिश्तों के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। माफी से हम अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करते हैं और एक समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। लचीलापन एक ऐसी मानसिकता और क्षमता है जो किसी व्यक्ति को जीवन की अनिश्चितता, कठिनाइयों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपने आप को समायोजित करने और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। यह गुण हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए स्थिर और संतुलित रहने की क्षमता देता है। लचीलापन केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है,
जिससे वह बशीत के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकता है और समस्याओं से जूझते हुए समाधान खोज सकता है। लचीलापन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति समस्याओं से भाग जाए या उन्हें नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ है कि वह उन समस्याओं का सामना धैर्य और समझ से करता है। जब कोई व्यक्ति लचीला होता है तो वह अपनी कठिनाइयों और असफलताओं को एक अस्थायी बाधा के रूप में देखता है, ना कि एक स्थायी स्थिति के रूप में। इस मानसिकता से उसे न केवल अपने आंतरिक संघर्षों से पार पाने में मदद मिलती है, बल्कि वह दूसरों से भी सीखता है और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखता है। लचीलापन व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है, जिससे वह और अधिक मजबूत और समझदार बन सकता है। लचीलापन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। जब हम लचीले होते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे स्वीकार करना और उससे अनुकूलन करना हमारे विकास के लिए जरूरी है। यह गुण हमें आदतों, विचारों और योजनाओं में बदलाव को बिना डर के अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलापन से व्यक्ति न केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकता है, क्योंकि वह बदलाव के साथ सामंजस्य पूर्ण तरीके से तालमेल बैठाने में सक्षम होता है। लचीलापन मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांति बनाए रखने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया और मानसिकता पर नियंत्रण रख सकते हैं। इस प्रकार लचीलापन हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहने की शक्ति देता है और हमें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही लचीलापन रिश्तों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम लचीले होते हैं तो हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से संवाद करने में सक्षम होते हैं। यह गुण किसी भी संघर्ष या विवाद के समय समाधान की दिशा में सोचने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलापन हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में हर कोई अपनी गलतियां करता है और उन्हें सुधारने के लिए समय और प्रयास की आवश्यक होती है। यह गुण हमें उत्तम क्षमा करने, समझने और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। अंततः लचीलापन जीवन में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें समाज के बाक पर पेन में अधिक प्रभावी और सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद हम अपने को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। यह गुण हमें अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ज्ञान की खोज मानव जीवन का एक केंद्रीय उद्देश्य और निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें आत्म विकास, समझ और साक्षात्कार के नए स्तरों तक पहुंचने में मदद करती है। यह सिर्फ बौद्धिक क्षमता के विस्तार का नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक में समझ को गहरे रूप से जोड़ने का माध्यम है। ज्ञान की खोज एक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने सवालों का उत्तर पाने के साथ साथ नए सवालों को भी जन्म देता है। यह प्रक्रिया केवल शिक्षा या जानकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से भी विकसित होती है। ज्ञान की खोज से एक व्यक्ति का दृष्टिकोण विस्तृत और खुला होता है। यह उसे नए विचारों और अवधारणाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह अपनी सोच को और अधिक लचीला और समावेशी बना सकता है। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हम न केवल अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की संभावनाओं और सीमाओं को भी पहचानते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने आत्म संस्कार और आत्म समझ के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपनी वास्तविकता को नए दृष्टिकोण से देख सकता है। सिर्फ बाहरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान की खोज में आत्मज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम खुद को समझने के लिए भीतर की ओर देखना शुरू करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं, भय, सीमाओं और ताकतों को पहचानने लगते हैं।
यह आत्मसमझ व्यक्ति को एक गहरे मानसिक संतुलन की ओर ले जाती है, जिससे वह जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी राह पर अडिग रह सकता है। ज्ञान की यह आंतरिक खोज हमें अपने उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। ज्ञान की खोज व्यक्ति को अपने कार्यों और निर्णयों में अधिक जिम्मेदार और विचारशील बनाती है। जब हम विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम उन निर्णयों को अधिक तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से लेते हैं। यह प्रक्रिया हमें दुनिया के समृद्ध और जटिल रूप को समझने में मदद करती है, जिससे हम न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान की खोज से हम अपने आसपास के लोगों और समाज के साथ अधिक समझदारी और सहानुभूति से व्यवहार करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमें उनकी स्थितियों, समस्याओं और दृष्टिकोण का गहराई से ज्ञान होता है। माफी मांगने का गुण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानसिक शांति देने वाला गुण है, जो व्यक्ति को अपने दिल में नफरत, गुस्सा और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह केवल दूसरों को माफ करने का नहीं, बल्कि स्वयं को भी माफ करने की प्रक्रिया है। माफी से व्यक्ति अपने भीतर के बोझ को हल्का करता है और मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है, जिससे उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल बनता है। जब कोई व्यक्ति माफी का गुण अपनाता है, तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और पूर्वाग्रहों या नकारात्मक विचारों से मुक्त रहता है। माफी से व्यक्ति अपनी हीन स्थिति से बाहर निकलता है और व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर होता है। यह केवल दूसरों की गलती को स्वीकार करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने आंतरिक संघर्षों को समाप्त करने का एक तरीका भी प्रदान करता है। माफी का यह गुण व्यक्ति को अपनी आत्मा को हल्का करने, क्षमा करने और अच्छे रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है। माफी से हम अपने मन में जड़े हुए गुस्से और दुख को छोड़ सकते हैं, जो ना केवल हमें मानसिक तनाव में डालते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उसे अपने जीवन से मुक्त कर देते हैं और स्वयं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। माफी का मतलब यह नहीं है कि हम किसी की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपने नफरत के भावनाओं को छोड़ देते हैं और उसे सुधारने के लिए एक नया अवसर प्रदान करते हैं। माफी से हमें मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है, क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। यह हमें नकारात्मकता से बाहर निकालता है और हमें अपने भीतर की शक्ति और समझ को फिर से जगाने में मदद करता है। माफी से व्यक्ति के भीतर एक गहरी समझ और सहनशीलता विकसित होती है, क्योंकि वह यह समझता है कि हर इंसान गलतियां करता है और उन्हें सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। यह भावना व्यक्ति को विनम्र बनाती है और उसे अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का साहस देती है। माफी का गुण केवल व्यक्तिगत शांति के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उन्हें मौका देते हैं कि वे अपने आप को सुधारें और हम दोनों के बीच समर्पण और विश्वास का एक नया रास्ता खुलता है। माफी से एक नया रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, जो समझ, सम्मान और सामंजस्य से भरा होता है। यह एक ऐसा गुण है जो सभी प्रकार के रिश्तों, परिवार, मित्रों, कार्यस्थल या समाज में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। समान रूप से माफी व्यक्ति को अपनी आत्म स्वीकृति की ओर भी अग्रसर करती है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं, तो हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता और शायद गलतियां करना मानव स्वभाव है। इस प्रक्रिया से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। माफी से हम आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हुए और उन्हें सुधारते हुए एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ते हैं। अंततः माफी का जीवन में शांति, संतुलन और स्वस्थ रिश्तों के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। माफी से हम अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करते हैं और एक समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। लचीलापन एक ऐसी मानसिकता और क्षमता है जो किसी व्यक्ति को जीवन की अनिश्चितता, कठिनाइयों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपने आप को समायोजित करने और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। यह गुण
हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए स्थिर और संतुलित रहने की क्षमता देता है। लचीलापन केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है, जिससे वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकता है और समस्याओं से जूझते हुए समाधान खोज सकता है। लचीलापन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति समस्याओं से भाग जाए या उन्हें नजरअंदाज करे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह उन समस्याओं का सामना धैर्य और समझ से करता है। जब कोई व्यक्ति लचीला होता है, तो वह अपनी कठिनाइयों और असफलताओं को एक अस्थायी बाधा के रूप में देखता है, ना कि एक स्थायी स्थिति के रूप में। इस मानसिकता से उसे ना केवल अपने आंतरिक संघर्षों से पार पाने में मदद मिलती है, बल्कि वह दूसरों से भी सीखता है और समस्याओं को नए दृष्टि से देखता है। लचीलापन व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जिससे वह और अधिक मजबूत और समझदार बन सकता है। लचीलापन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। जब हम लचीले होते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे स्वीकार करना और उससे अनुकूलन करना हमारे विकास के लिए जरूरी है। यह गुण हमें आदतों, विचारों और योजनाओं में बदलाव को बिना डर के अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलापन से व्यक्ति न केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकता है, क्योंकि वह बदलाव के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से तालमेल बैठाने में सक्षम होता है। लचीलापन मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांति बनाए रखने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया और मानसिकता पर नियंत्रण रख सकते हैं। इस प्रकार लचीलापन हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहने की शक्ति देता है और हमें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही लचीलापन रिश्तों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम लचीले होते हैं, तो हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से संवाद करने में सक्षम होते हैं। यह गुण किसी भी संघर्ष या विवाद के समय समाधान की दिशा में सोचने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलापन हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में हर कोई अपनी गलतियां करता है और उन्हें सुधारने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। यह गुण हमें क्षमा करने, समझने और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। अंततः लचीलापन जीवन में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें समाज चैरिटी में अधिक प्रभावी और सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। यह गुण हमें अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ज्ञान की खोज मानव जीवन का एक केंद्रीय उद्देश्य और निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें आत्म विकास, समझ और साक्षात्कार के नए स्तरों तक पहुंचने में मदद करती है। यह सिर्फ बौद्धिक क्षमता के विस्तार का नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक में समझ को गहरे रूप से जोड़ने का माध्यम है। ज्ञान की खोज एक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने सवालों का उत्तर पाने के साथ साथ नए सवालों को भी जन्म देता है। यह प्रक्रिया केवल शिक्षा या जानकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से भी विकसित होती है। ज्ञान की खोज से एक व्यक्ति का दृष्टिकोण विस्तृत और खुला होता है। यह उसे बायद नए विचारों और अवधारणाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह अपनी सोच
को और अधिक लचीला और समावेशी बना सकता है। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हम ना केवल अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की संभावनाओं और सीमाओं को भी पहचानते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने आत्म संस्कार और आत्म समझ के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपनी वास्तविकता को नए दृष्टिकोण से देख सकता है। सिर्फ बाहरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान की खोज में आत्मज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम खुद को समझने के लिए की ओर देखना शुरू करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं, भय, सीमाओं और ताकतों को पहचानने लगते हैं। यह आत्मसमझ व्यक्ति को एक गहरे मानसिक संतुलन की ओर ले जाती है, जिससे वह जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी राह पर अडिग रह सकता है। ज्ञान की यह आंतरिक खोज हमें अपने उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। ज्ञान की खोज व्यक्ति को अपने कार्यों और निर्णयों में अधिक जिम्मेदार और विचारशील बनाती है। जब हम विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम उन निर्णयों को अधिक तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से लेते हैं। यह प्रक्रिया हमें दुनिया के समृद्ध और जटिल रूप को समझने में मदद करती है, जिससे हम ना केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान की खोज से हम अपने आसपास के लोगों और समाज के साथ अधिक समझदारी और सहानुभूति से व्यवहार करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमें उनकी स्थितियों, समस्याओं और दृष्टिकोण का गहराई से ज्ञान होता है। वहीं ज्ञान की खोज से यह भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को जीवन भर सीखने और विकसित होने की प्रेरणा देती है। जैसा जैसा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हम यह समझते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमा हमेशा एक नई खोज का दरवाजा खोलती है। इस प्रकार ज्ञान की यात्रा हमें न केवल नए तथ्यों और विचारों से अवगत कराती है, बल्कि यह हमारी समझ और दृष्टिकोण को भी लगातार बदलती रहती है। इसके अलावा ज्ञान की खोज से हम इस तरह का आलोचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। यह हमें विभिन्न परिस्थितियों में सोचने, विचार करने और नए समाधान तलाशने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम एक गहरे और निरंतर ज्ञान की खोज करते हैं, तो हम उन चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हुए उन्हें नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, और इसके लिए हमें खुले दिमाग और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होता है। अंततः ज्ञान की खोज जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, समृद्ध और संतोषजनक बनाने में सहायक होती है। यह हमें हमारे उद्देश्य को पहचानने, सही निर्णय लेने और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। ज्ञान की यह खोज हमें न केवल बाहरी दुनिया से जोड़ती है, बल्कि हमारे आंतरिक संसार को भी बेहतर समझने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर जी सकते हैं। सकारात्मक सोच एक मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्थिति, समस्याओं और जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक तरीके से देखता है। यह न केवल एक मानसिक अवस्था है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो सफलता, खुशहाली और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। सकारात्मक सोच का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति को समस्याओं या नकारात्मक परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समाधान और अवसरों को ढूंढने का प्रयास करता है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति का दृष्टिकोण और मानसिकता बदलती है। यह व्यक्ति को अधिक आशावादी और उत्साहित बनाता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास और आशा के साथ करता है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमारी सोच का असर हमारी भावनाओं और कार्यों पर पड़ता है, जिससे हम जीवन के प्रति अधिक सक्रिय और प्रेरित होते हैं। सकारात्मक सोच से जीवन में संभावना और अवसरों के प्रति एक खुला दृष्टिकोण विकसित होता है, जो हमें बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को सही तरीके से हल करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, क्योंकि सकारात्मक सोच से व्यक्ति को नकारात्मक विचारों और चिंताओं पर काबू पाने में मदद मिलती है। जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है, तो सकारात्मक सोच उसे समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करती है और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह जीवन में एक स्थिर और संतुलित मानसिकता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे
आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सकारात्मक सोच सामाजिक संबंधों में भी सुधार लाती है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, अनुशासन जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलू है, जो व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति, आत्मनियंत्रण और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक व्यक्ति के सोचने, कार्य करने और जीने के तरीके को नियंत्रित करता है, जिससे वह अपने जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों और सीमाओं का पालन करना नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने उद्देश्यों और कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देती है। यह आत्मनियंत्रण का एक रूप है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों पर काबू पाता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। अनुशासन व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करने, सही निर्णय लेने और कठिनाइयों के बावजूद अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। अनुशासन से व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान सकता है और उसे दिशा देने में सक्षम होता है। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक साधन है, क्योंकि अनुशासन से व्यक्ति अपने निजी, पेशेवर और सामाजिक जीवन के बीच सामंजस्य बना सकता है। यह समय प्रबंधन, आत्म प्रेरणा और संघर्षों का समाधान करने की क्षमता को भी विकसित करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अनुशासित होता है, तो वह अपने कार्यों में स्पष्टता और दृढ़ता बनाए रखता है। यह न केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि यह दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने, जिम्मेदारी निभाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में भी मदद करता है। अनुशासन से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है और खुद को अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार मानता है। अच्छा अनुशासन हमें अपने आदतों पर नियंत्रण रखने, समय का सदुपयोग करने और अपने प्रयासों को लगातार और प्रभावी रूप से बनाए रखने की क्षमता देता है। यह सफलता के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि अनुशासन से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है और वह अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखता है। निष्कर्षतः में अनुशासन जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यक्ति को अपने उद्देश्य की दिशा में सही मार्ग पर बनाए रखता है और जीवन के हर हर क्षेत्र में उसे उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सहनशीलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, जो मानव जीवन में शांति, सहयोग और समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें दूसरों के विचारों, विश्वासों और असहमति को स्वीकार करने की क्षमता देती है। सहनशीलता से हम ना केवल अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि समाज में सामंजस्य और सद्भाव भी बढ़ाते हैं। सहनशीलता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने दृष्टिकोण से भिन्न विचारों और विश्वासों का सम्मान करें। यह किसी व्यक्ति या समुदाय के विचारों, धर्मों या संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहनशीलता को बढ़ावा देती है, भले ही वे हमारे विचारों से अलग हों। यह मानसिक शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि जब हम किसी के भिन्न दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक तनाव से बचते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। सहनशीलता से न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार होता है, बल्कि समाज में भी शांति और समरसता का माहौल बनता है। जब लोग एक दूसरे के विचारों और विश्वासों का सम्मान करते हैं, तो विवाद और संघर्षों का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह तनाव को कम करने में मदद करती है और हमें आत्मविवेक की भावना प्रदान करती है। सहनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण को खुला और लचीला रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी स्थिति में शांतिपूर्वक और संतुलित ढंग से प्रतिक्रिया कर सकें। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा, बल्कि समाज में भी सामूहिक विकास होगा। समाप्ति में, सहनशीलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते और सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे हम एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राकृतिक गुण है, जो विकास, प्रगति और आत्मविकास के लिए अत्यावश्यक है।
यह किसी भी व्यक्ति की सोच, विचारों और समझ को विस्तृत करने में सहायक होती है। यहाँ कुछ बिंदुओं में जिज्ञासा पर गहराई से जानकारी दी गई है जो मानव जीवन में उपयोगी हो सकती है। जिज्ञासा एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति नई जानकारी, विचारों और अनुभवों को जानने के लिए उत्सुक होता है। यह एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा है जो खोज और सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। मानव जीवन में जिज्ञासा का महत्व। प्राप्ति जिज्ञासा व्यक्ति को नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। सृजनात्मकता जिज्ञासा से नए विचार उत्पन्न होते हैं जो सृजनात्मक कार्यों को जन्म देते हैं। समस्या समाधान जिज्ञासा व्यक्ति को समस्याओं के समाधान की तलाश में अग्रसर करती है जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास जिज्ञासा व्यक्ति के सोचने, समझने और दुनिया को देखने के दृष्टिकोण को बदलती है जिससे उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। ज्ञान की जिज्ञासा नए तथ्यों और जानकारी के बारे में जानने की इच्छा। सामाजिक जिज्ञासा दूसरों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने की इच्छा। स्वयं की जिज्ञासा अपनी आंतरिक इच्छाओं, उद्देश्यों और पहचान को जानने की इच्छा। मनोविज्ञान में जिज्ञासा को मानव के विकास और सीखने की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो दिमाग को सक्रिय और उत्तेजित करती है जिससे ज्ञान का आधा प्रदान और समग्र विकास होता है। बुद्धिमत्ता में वृद्धि जिज्ञासा से व्यक्ति अधिक जानकार और बुद्धिमान बनता है। समाधान की क्षमता जिज्ञासा से समस्याओं के समाधान के नए तरीके खोजने में मदद मिलती है। आत्मविश्वास में वृद्धि जब किसी व्यक्ति को नई जानकारी और कौशल मिलते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। नवाचार जिज्ञासा नई खोजों और नवाचार का आधार बनती है जो सामाजिक और तकनीकी प्रगति में सहायक होती है। जिज्ञासा का विकास कैसे करें? प्रश्न पूछे। हमेशा प्रश्न पूछने की आदत डालें, चाहे वह अपने आप से हो या दूसरों से। नई चीजों का अनुभव करें। नए विचारों और अनुभवों को अपनाने से जिज्ञासा बढ़ती है। खुद को चुनौती दें। ऐसे कार्यों में हिस्सा ले जो आपकी सोच और समझ को चुनौती देते हो। पढ़ाई और अध्ययन, पुस्तकों, लेखों और शोध कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में संलग्न रहे। जिज्ञासा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग शिक्षा विद्यार्थी की जिज्ञासा उसे गहरे अध्ययन और शोध में संलग्न करती है जो उनके शैक्षिक प्रदर्शन को सुधार है। कैरियर जिज्ञासा पेशेवर विकास में सहायक होती है क्योंकि यह व्यक्ति को नए कौशल सीखने और कार्यस्थल पर अधिक उत्पादक बनने के लिए प्रेरित करती है। समाज ज्ञान सेवा समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए जिज्ञासा महत्वपूर्ण होती है। जिज्ञासा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, विकास और सफलता की कुंजी है। इसे बढ़ाने और बनाए रखने से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। आत्मचिंतन अर्थात स्वयं का निरीक्षण और विश्लेषण मानव जीवन में एक अद्वितीय और अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वह साधन है जो हमें हमारे भीतर झांकने और हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। आत्मचिंतन केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक यात्रा है। खुद को जानने और बेहतर बनाने की आत्मचिंतन का अर्थ और इसकी आवश्यकता। आत्मचिंतन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, कर्मों और निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है और हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति कितने ईमानदार हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जहां हर कोई बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, आत्म चिंतन हमें एक ठहराव देता है। यह हमें हमारी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने और यह तय करने का अवसर देता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? खुद को समझने का साधन। आत्मचिंतन के बिना हम दूसरों को दोष देने में समय गंवाते हैं। यह प्रक्रिया हमें खुद को समझने में मदद करती है। हमारी कमजोरियां, ताकतें और जीवन की प्राथमिकताएं। गलतियों को सुधारने का मौका। आत्मचिंतन हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का मौका देता है। संतुलन बनाने में मदद। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, कार्य, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में संतुलन बनाने की कला सिखाता है। आत्म प्रेरणा का स्रोत। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो यह आपको और भी बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। स्वयं के साथ समय बिताना आत्मचिंतन की शुरुआत होती है। खुद के साथ समय बिताने से एकांत में बैठना, अपने विचारों को सुनना
और अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करना इसमें मदद करता है। आप सोच सकते हैं तो दोस्तों, यह थे वह 12 अनमोल गुण जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष और हर अवसर को अपनाने के लिए इन गुणों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। याद रखें, सफलता किसी गंतव्य का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है और इन गुणों के साथ यह दिव्य शीर्षक का क्या श्रेय पाए यात्रा न केवल सफल होगी बल्कि सार्थक भी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन गुणों का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली यात्राओं पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।